नमस्कार दोस्तों, मैं कबीर कौशल कबीर इंग्लिश क्लासेस फाउंडेशन से आपके बीच में आज 12th क्लास का एक चैप्टर लेकर के चल रहा हूँ जिसका नाम होता है द इंटरव्यू। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर बहुत ही मार्मिक और एक शिक्षाप्रद है, एक विधा है लिटरेचर में जिससे हमने इंटरव्यू कहा है, जिसे साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार विधा कहाँ तक सही है और कहाँ तक वो बोरिंग है, ये चैप्टर लगभग हमें वो चीज़ों के बारे में बताता है। काफ़ी सारे राइटर्स इंटरव्यूअर्स जो इंटरव्यू लेते हैं वो सब इसके बारे में इन्होंने सबने लिखा है, अपना अपना मत दिया है। कई राइटर्स के अकॉर्डिंग इंटरव्यू बहुत अच्छी कला है, कई राइटर्स के अकॉर्डिंग इंटरव्यू बहुत ज़्यादा उबाऊ है। कुछ लोगों को लगता है कि इंटरव्यू से उनका दिन बर्बाद हो जाता है, कुछ लोगों को लगता है कि चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो इंटरव्यू चैप्टर क्या कहता है कि ये चैप्टर जो है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज से ली गई है, इसको क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। अच्छा, इंटरव्यू का मतलब हिंदी में साक्षात्कार होता है, यानी कि अपनी बातचीत के द्वारा एक दूसरे के बारे में पता लगाना, यानी किसी का विशेष रूप से किसी के बारे में पता लगाना इंटरव्यू कहलाता है। आजकल आप देखते हैं कि जॉब्स वगैरह जो होती हैं उनमें इंटरव्यू सबसे मेन कर दिया गया है। इंटरव्यू से क्या क्या क्लियर होता है? इंटरव्यू से ये पता चलता है कि इंसान के अंदर अपने विचारों को प्रस्तुत करने की प्रतिभा कितनी है। इंटरव्यू कई हद तक बहुत सारी चीज़ों को अच्छा करने के लिए भी आज के समय में बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस ग्रंथ में पाठक के द्वारा साक्षात्कार की अच्छाइयों और बुराइयों से परिचित कराया गया है। वो एक बातचीत के द्वारा एक पत्रकार से प्रसिद्ध व्यक्ति से बड़े प्रश्नों पे बातचीत करते हैं। 20वीं शताब्दी के में अनेक प्रतिष्ठित लोगों का साक्षात्कार किया जाता है। कुछ लोग उसको बहुत अच्छा बताते हैं, कुछ लोग उसको उबाऊ बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू से सिर्फ समय बर्बाद होता है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अन्य भी और भी तकनीक और भी तरीके हो सकते हैं किसी इंसान के विचारों को जानने के लिए, लेकिन कई राइटर्स इसको बहुत अच्छा बताते हैं और उनका लिखना होता है कि इंटरव्यू जो होता है वो एक इंसान की प्रतिभा को निखारने का सबसे अच्छा माध्यम होता है। एलिस इन वंडरलैंड कहानी में कथानक के अनुसार जो कथाकार हैं लेविस कॉरेल को साक्षात्कार से गहरा भय था। वो भी बहुत ज़्यादा डरते थे। उनकी पत्नी ने एक बार वर्णन किया कि रूडयार्ड किपलिंग भी जो थे वो विद्वेष रखते थे, उनको भी वो चीज़ पसंद नहीं थी। 14 अक्टूबर 1892 को बोस्टन के 2 रिपोर्टरों ने उनका पूरा दिन बर्बाद कर दिया। ये किपलिंग की पत्नी का बयान था। इसी प्रकार से अनेकों एम्बर्टो इको और जो मुकुंद कुमार थे विश्वविद्यालय से, वो इनका इंटरव्यू लेते हैं। ये कहानी नॉर्मली इंटरव्यू से रिलेटेड है, जहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का साक्षात्कार करता है। अन्यथा की स्थिति में देखा जाए तो एक समय जो हम देखते हैं इस स्थिति से उस स्थिति तक वही सब कुछ इसमें दिखाया जाता है, जहाँ पर एक व्यक्ति आपसे प्रश्न करता है और उनके प्रश्न कहीं से भी हो सकते हैं जिनके उत्तर देना यथा समय संभव नहीं भी हो पाता है। इसीलिए किसी को इंटरव्यू बहुत पसंद आते हैं और किसी को इंटरव्यू पसंद नहीं आते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आ गया होगा। ये चैप्टर अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा दूंगा, आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।